आप लोगों के शब्द में से हो खेल का नाम पुनः करिएगा। खेल का नाम है राजगद्दी की जंग। राजगद्दी की जंग, लहू के दो रंग, पेशा का प्यार और डाकू लाखन। शासनकाल से प्रजा की पसंद है। किसी प्रजा को दुख होता नहीं है। बेटा ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे नहीं। प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हम लोगों का कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुकी है, लेकिन शिवा शहर का कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए तुम शेरपत अमरशी को राज दरबार में तत्काल बुलाया जाए। चौकिया शिवाई अमरशी को फोन करो। बोले कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। शीघ्र राज दरबार कर आज ओ भाई साहब के नंबर 10 नंबर तो आप तुमको दिया हमको। हाँ ये तुम कहाँ दोगे हम जीवन खबर नहीं है यार। हो सर आपको चावल ही नहीं है। 3 खूंटी हो तो काम हो, एक खूंटी नहीं। खूंटी ना हो तो खूंटे का पकड़ो। पकड़ ले हैदरगढ़ वाली खूंटी। तीनों पकड़ ली थी आप। पकड़े है चलो गाय घंटा यात्री कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 05311 0535
वाराणसी सरकार रावली के रास्ते सहारनपुर गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली को जाने वाले पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पे जाने यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। धन्यवाद। तेरी माँ का फोन मालूम लगाया कहाँ का निकल गया रेलवे स्टेशन का। बोल रहा यात्रीगण कृपया ध्यान दें अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। साला उल्टा 43 नंबर में ला जाओ यार। पकड़ ले गाय घंटा। मैं राज दरबार से मोहनोजवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? साहब आपको राजमाता किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं। आप कितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम है, कोई आवश्यक कार्य है, इसीलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाएगा। ओके। राजमाता जी सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। हमारी सीमा सरहद का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहती हूँ। राजमाता सीमा राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करे नहीं आबाद, ताज पर नहर का छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बना। रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दे। और ऐसा करने से यहाँ की आवाम खुश रहेगी। चाचा जी, आप तो जानते हैं कि पिताजी के न रहने के बाद ये ताज और तख्त कहा हमारे बड़े भाई का बनता है। फिर भी आपने ये फैसला हमारे पक्ष में क्यों नहीं लिया? ऐसा क्यों किया आपने? छोटे राजकुमार, सर पर ताज रखने से, सिंहासन पर बैठ जाने से शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह को बच बैठे।
अचानक आप किधर थे यार? मैं तो महल में था यार। महल में? राज दरबार का हाल चाल दसो। राज दरबार का हाल चाल जानना चाहते हो? हाँ। राज दरबार का हाल चाल तो बहुत गड़बड़ है। क्या है? उल्टी गंगा बह गई। कैसी? अरे यार देखिए, महाराज के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का बनता है, लेकिन राजमाता ने सेनापति के कहने से राज तिलक छोटे बेटे नाहर सिंह का कर दिया और महामंत्री बड़े बेटे को बना दिया। यार बात हमें समझ में नहीं आवत, ऐसा क्यों हो गया जबकि राज तिलक बड़े बेटे का होना चाहिए। तोरे समझ में ये क्या है? जल्दी बाहर निकलियो हूँ हम लगी तुहार भूख आराम खाओ। सही देखा तुम लोगों ने कि भरे दरबार में आज कैसे जाओ हो गया। ऐसा क्यों? खलाम चालू अगर एक मिलत में दोबारा निकाला हो तो जुबान खींच कर साले हथेली में रख दूंगा। ऐसा क्यों? आखिर तुम भी तो उनके बेटे हो, लेकिन तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के कोई काम आए कुछ दाल मकाला। शिवाई है तो हम भी सोचते कि आज हमारी माँ ने ऐसा कदम क्यों उठा दिया। वो गुलाम के कहने सेनापति का कोई सिस्टम है? वो कल रात मारूंगा सबके पति सीधी होकर बाहर आ जाएगी। लेकिन शिवाही का पशु हार समझो
मछुआर का हुआ भैंसा बड़ा बड़ा आइटम खाता है और जसपाल सिंह होके टक्कर ले है। जसपाल के धैर्य नरनी बल्ला एक बात सुन लो। जसपाल का छोड़ो, पहली बार इन्होंने सेनापति के खिलाफ बात किया है। दोबारा हमारे सामने बात किया ना, देखा साले खबरा का बोलो दे रहा है, सारे चोर का बोल रहा है। दोबारा कोई बात किया ना तो इनकी मैया हराम खोर कुत्ते चले हलकट क्या बातें कर रहा था? ये बात कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी? 8 बजे से हम चच्चा मेरी बहन कहाँ है? अच्छा तुम संजय हराम खोर उसे बुला उसे तो बताता हूँ तेरे को। हराम खोर आखिर निकाल साले आखिर निकाल लूंगा तेरी साले कमीने उसे बताया नहीं था तुमने। इधर अरे तुमसे बात कर ये बोल कि जिस तक अमर सिंह ने नहासी को राज्य पर बिठाया तो तुम सारे कमीने खुशियां मना रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। सारे कमीने मेरा दिल जल रहा था, खुशियां मना रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। दिल जल रहा था, पानी उड़े। हराम खोर हमारे खिलाफ आवाज उठाते हो और याद रखना अगर हमारे खिलाफ में चलोगे तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। खड़े चौराहे पर खड़ा करके जौहर से तुम आज हमारी हवेली पर आए। तुम्हारे आने का मकसद क्या है और तुम अच्छी तरह से जानते हो, आज से नहीं
बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है। 10 साल से मैं यहाँ कोई दुश्मनी अदा करने नहीं आया। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसीलिए यहाँ तक आया हूँ। कुछ कहा नहीं जाता है, क्या करूँ क्या ना करूँ। बोलो तुम्हारे आने का मतलब क्या है? तो क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ आपसे? क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, कुछ समझ में हमारे है आता नहीं। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूसरा सोता नहीं। तत्काल सेना अमर सिंह को बुलाकर सीमा पे भेजे, नहीं दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा भैया। अनर्थ हो जाएगा, उसे तत्काल भेजा जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए मेरा हुक्म है इसी वक्त सेनापति अमर सिंह को बुलाया जाए। किसी वही 4 सेनापति अमर सिंह के बंगले पर और अमर सिंह को तत्काल दरबार में हाजिर किया जाएगा। बात क्या है महाराज बतलाएगा, क्या है? बात क्या है महाराज बतलाइए, कैसी आई मुसीबत है ये घड़ी। बोलिए बोलिए कुछ लपट बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी। महाराज ये उदासी और जसपाल है, राज पर उसने अपनी चढ़ाई किया। हम सभी का बला भोगाल है। अपर सिंह महाराज जब बात से खम खा गई, जब तक ये अमर सिंह है अंजाम भयानक होगा। अरे यार अमर सिंह की पूरी फौज मर जाए नहीं बोलूंगा, अमर सिंह मर जाए नहीं बोलूंगा, पूरा गांव मर जाए नहीं बोलूंगा, तू मर जा नहीं बोलूंगा। साला मुझे मरने को बना रहा रे, पंखा छोड़ के दुनिया सब मर जाए, कोई फिक्र नहीं। लेकिन तो जज्बात से आगे बढ़ा नहीं करेगा। मैं चल रहा हूँ और चल हम लोग सीमा पर पहुंच चुके हैं,
लेकिन अमर सिंह कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं नजर नहीं आ रहा। वो तेरा एक जोड़ीदार सिवाई के नाम रह गया। तो छुट्टी हुई। सिवाई आओ हम लोग दक्षिण सीमा की तरफ चलते हैं और चलकर अमर सिंह का पता लगाओ। वो जहां कहीं भी मिलता है सीमा पर, उसी जगह उसका नामो निशान निकाल दो। आओ हमारे साथ। तुम पछताओगे जब तलक जामे था है अमर सिंह के एक टुकड़ा न लेकर एक जा पाओगे। जब तलक जामे था है अमर सिंह के एक टुकड़ा न लेकर एक जा पाओगे। इतना बड़ा हौसला लेकर आए हो, जो इंसान 2 मरतबे पीठ दिखाकर भगा हो, सिवाय उसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से पैदा हुई? समझते वक्त का हर शय गुलाम होता है। और आज ये तुम नहीं बोल रहे हो, बल्कि तुम्हारी मौत बोल रही है। मेरी मौत? हाँ। चली आओ। नहीं याद रखो, आज वो हस करूंगा कि शायद तेरी जब तक तेरा नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा। हाँ, तो तुम्हारा मौत हमारे हाथ है पक्का। वो तो वक्त बताए कौन किसकी मौत है। घबराओ ना, हमारा तो हाथ पाए आ गया होगा। आ गया हो। ये बताओ, मेहरारू वरारू है कि नहीं? है। तो मेहरारू तुमसे कि तुम मेहरारू से? हाँ, मेहरारू तो मैं हूँ। हाँ। हम गए तुम वैसे? नहीं, हम वैसे नहीं। क्या वो तुमसे? हाँ। ठीक है,
वो तो अब तुम्हार मेरा दूसरे को हो जाएगी। अच्छा तुमका मार दो मेरा तुम्हारा हो जाएगी। हाँ तो है गाँव के लौटे के राज हो जाएगी। सब ओका भौजी भौजी कह के नाश्ता करिए। हमें तो भाई मेहरान ना लड़का मुहे लाकार वो तो लगा ही रहेगा सरकार। लपेटी तुमका। हाँ आ जाओ फिर। ये गाँव महिमा को देख लो। देख रहा हूँ। आज के बाद तुमका देखेगा रोजी न हो। अच्छा तुमका लपेट जावा। मैं सपना मत देखो। तुम लगाया होगा। हम कहीं खाली हाजरी भरा हुआ है। ले बिठाओ सारा दुश्मन लड़का रहा। हाँ हमारे यहाँ पे इनके मौके अच्छा तुम सोचे तो एक ओका मार डालो। हाँ मार नहीं पाओ ओका मारे खातिर भेजबई भाई। वो किस लिए? आसिफ साहब ओके मेहरारू से हमारा चलन सिस्टम सबसे बहुत दिन से चल रहा है और हमको उसके घरे आवे जाए बहुत रही दिक्कत। अगर हम मारी तो चले जाए जेल और ओका मार जावा हमारा आवे जाए रास्ता साफ नहीं हुआ, रास्ता बंद हो गया है। इसी जगह ऐसी मौत मारूंगा ना तुम्हारे साले मुंडी कटकर ऊंचे पे गिरी। हाँ लड़ाई ऊपर से हुई नीचे से हुई। लड़ाई सगल से होती है। क्या करते हैं? मुंडी 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 नहीं समझे? मुंडी मुंडी वो हाँ हम कुछ और समझ रहे हैं। और कुछ मत समझो। मुंडी का क्या हो? हाँ लपेटा। अबे साले चिरकुट हमारे सिपाहियों को मार करके अपने आप को साले दारा सिंह बन रहे हो। जथा सिंह अमर से आज तुम जो विद्युत के अंदर हौसला खड़ा कराई हो वो कभी पूरा नहीं होगा। अमर सिंह सत्य का तेरा नामो निशान इसी जगह सीमा पर नहीं मिटाऊंगा। खाली हाथ विजयगढ़ वापस नहीं जाऊंगा। ये तो वक्त बताएगा इकबाल सिंह कि किसकी मौत किसके हाथ है। तुम्हारे सामने